प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया और इकट्ठा भी किया है आराधना करने के लिए और प्रभु के वचन सुनने के लिए। हम संडे को इसीलिए चर्च जाते हैं जिससे हम सुन पाए। हम सुनाने नहीं जाते हैं, हम सुनने जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि मंदिर में यहोवा मौजूद है, इसीलिए सारे धरती के लोग चुप रहे। ये शायद आपने चर्चों में पढ़ा होगा कि सारे लोग चुप रहे। चुप रहना यानी सुनना, आवाज नहीं करना है। हमें प्रभु की आवाज को सुनना है। जैसे समूएल कहता है कि बोल यहोवा मैं सुनता हूं। आमीन। सुनने के लिए मुंह बंद होना जरूरी है और कान खुले होने जरूरी है। तो चर्च में हम जब जाते हैं सुनने के लिए जाते हैं, प्रचार सुनने के लिए जाते हैं। इसीलिए जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सारे लोग बड़े नम्र होते हैं, क्योंकि सुनने वाले नम्र होते हैं। क्रिश्चियन सारे लोग धरती पे जो चर्च में जाते हैं वो सहन भी करते हैं, क्योंकि उनको बोध मिला होता है, शिक्षाएं मिली होती है कि आपको ऐसे जीना है, आपको ऐसे चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु का हमें आवाज हर वक्त सुनना है। प्रेज़ लॉर्ड। और चर्च में भी हमें जाते रहना है। चर्च शायद बंद हो जाए तो ऑनलाइन भी हमें प्रभु के वचन को सर्च करते करते हमारे हर एक संडे को प्रभु का वचन सुनने के लिए, आराधना के लिए हमें बैठना भी है। हर एक को प्रभु आशीष दे, सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। संभालते हो इसीलिए धन्यवाद। अनुग्रह दिया इसीलिए धन्यवाद। सहायता करी है, छुटकारा दिया है और आप हमारे करीब आए हो और हमें आपको प्रभु पहचानना है, जानना है। आपने अपना उजाला हमें दिया है, जो ज्ञान दिया है, सच्चाई दी है और वो राह पे हमें चलाओ प्रभु। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे में आप काम करो। प्रार्थना है। फिर से हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते, आशीष मांगते। हर एक सुनने वाले को आशीष दो। हमें सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा जो दिन है वो क्रिश्चियन, जो होली क्रिश्चियन, पवित्र मसीही हम कहलाते, हम मसीह कहलाते, मसीह के लोग कहलाते। ये जो शब्द क्रिश्चियन है, मसीह लोग, ये लोग ऐसा कहते कि ये जो नाम मिला मसीही नाम, ये यीशु ने नहीं दिया, ना प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि अब से तुम मसीही हो, अब से तुम क्रिश्चियन हो। ये नाम तो लोगों ने दिया, चेलों को दिया, जो सुसमाचार कहते थे, जो लोग चमत्कार करते थे, जो लोग अच्छे काम करते थे, जो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर पर विश्वास करवाने का काम करते थे। लुका, माफ करो, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 24 से 26 पद यदि हम पढ़े तो वहां पे लिखा है कि बारनाबास एक अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी था। दूसरा लिखा है पवित्र आत्मा से भरपूर यह आदमी था। पवित्र आत्मा से, विश्वास से भरपूर यह आदमी था। और कई लोग प्रभु के साथ संगति में जुड़ गए, बारनाबास के साथ जुड़ गए। और बारनाबास पौलुस को लेके आया और बड़े बड़े काम अंत्योक में किए गए। और सारा जो लोग थे, भीड़ थी जमा हुई, लोग वो यहां पे लिखा है शिक्षाएं पाते रहे, सीख उनको मिलती रही। और चेलों को लोगों ने मसीही कहा, क्रिश्चियन कहा। किसको क्रिश्चियन कहा? बारनाबास जैसे लोग, अच्छे लोग। ऐसी गवाही बारनाबास के लिए है। पवित्र आत्मा से भरपूर ये गवाही है। और विश्वास करने वाला बारनाबास, ये गवाही है। और बारनाबास के संगत में जो जुड़ने वाले सब ऐसे अचंभे काम किए। वहां पे लोगों ने ये चेलों को देखकर कहा, ये यीशु मसीह जैसे काम करने वाले, यीशु मसीह जैसा प्रचार करने वाले, यीशु मसीह जैसे सेवकाई करने वाले लोग जो है, चेलों को ये अच्छा नाम मिला क्रिश्चियन, मसीह।
ये लोग गुंडागर्दी करते थे इसीलिए इनको ये नाम न मिला, न ये लोग चोरी करते थे, न लोगों को उल्लू बनाते थे, न ही लोगों का परिवार को तोड़ते थे, न खून करते थे, न व्यभिचार करते थे, न मारामारी करते थे, न झगड़ा करते थे। ऐसे लोग न थे कि इनको चोर कहा जाए, या ये लोग ऐसे परिवारों को तोड़ने वाले ऐसे नहीं। तो इनको जो नाम मिला वो मसीह के जरिए मिला। मसीही क्राइस्ट के फॉलोअर या मसीह के अनुयायी, मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह के बंदे, मसीह के लोग, ऐसा उनको नाम मिला। और पतरस कहता है, पहला पतरस 4 अध्याय 16 पद में, यदि आपको कोई मसीह करके चिल्लाता है, मसीह के कहता है, और ये नाम के लिए यदि आपकी निंदा करते हैं, जैसे यीशु के लिए लोगों ने कहा ये ठग है, लोगों ने कहा लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों ने कहा ये यीशु मसीह ये साब्बात को तोड़ता है, सिखाता है, मूसा की व्यवस्था अनुसार नहीं चलता है। लोगों ने मसीह पर भी इल्जाम लगाए, गलत गलत बातें कही। तो यहां पे पतरस कहता है कि आप भी मसीही हो, यीशु के हो, और यदि आपके विरुद्ध में भी लोग कुछ कहे तो शर्माना नहीं है, आपको सहना है। मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय 11 पद, यहां पे प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को प्रभु ने कहा धन्य है तुम। 11 पद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। जब मनुष्य, सारे संसार के लोग तुम्हारी निंदा क्यों करे? मेरे नाम में, तुम मेरे पीछे चलते हो इसीलिए करे। और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। मत्ती 5:11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी मेरे कारण सताए, मुझे तुम पहचानते हो, तुम मेरे चेले हो, मेरे खातिर। जैसे कहते हैं ना, ये चर्च में जाता है तो वो चर्च का नाम बदनाम होता है, इसका चेला है तो उसका नाम बदनाम होता है, ये तो उसका बेटा है तो वो बाप की बात होती है। तो यहां पे यीशु मसीह ने कहा मेरे कारण सताए, ना कि आपने चोरी की इसीलिए सताए, ना कि आपने कोई बुरा काम किया है इसीलिए, ना आपके मम्मी पापा के लिए सताए, लेकिन मेरे कारण यदि कोई सताए और निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो प्रभु ने कहा मेरे कारण यदि आपको सताए तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको बड़ा फल मिलने वाला है। मेरे कारण सताए, मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 12 पद, आगे प्रभु ने कहा आप आनंदित हो जाओ क्योंकि आपका फल, बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। क्योंकि जो प्रभु के नबी थे उनके पीछे भी लोगों ने ऐसे ही बुरी बातें कही। आपको सहना है क्योंकि केवल आप नहीं, प्रभु के जो प्रचारक थे, प्रभु के जो नबी थे, उनके पीछे भी ऐसे ही लोगों ने गलत गलत बातें कही है। तो प्रभु के पीछे चलने वाले क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन लोग वो नाम मसीह का जुड़ा हुआ है, इसीलिए मसीह के कारण आपको लोग सताते, नहीं कि आप बुरे हो इसीलिए, नहीं कि आपने कुछ गलत किया इसीलिए, लेकिन आप मसीही जैसे काम करते हो इसीलिए आपको सताया जाता है। और फिर आगे ये 12वां 13वां पद में लिखा है आप तो नमक हो, जग संसार का, ये धरती का नमक हो, और अच्छे बातों के लिए यदि आपका नमक, ये जो लिखा है 13 पद हिंदी में लिखा है, मत्ती 5:13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अगर ये नमक, आप मेरे पीछे चलने वाले नमक हो, यदि आपका स्वाद बिगड़ जाए, आप अच्छा काम करना बंद कर दे, तो आप कोई काम के नहीं हो। तो यीशु के नाम से लोगों का पहचान मिली कि ये यीशु के बंदे। लोगों ने कहा यीशु ठग है, तो बोले ठग के बेटे। लोगों ने कहा यीशु अच्छा भला है, तो हम अच्छे भले के बेटे। लोग यीशु को बुरी बातें, अच्छी बातें, ताने मारते थे, लेकिन अच्छा, यीशु ही अच्छा था,
और हम उसके पीछे चलने वाले हैं, और लोग हमें भी यदि कुछ बात कहे तो हमें शर्माना नहीं है, हमें सहना है। आमीन। हमें शर्माना नहीं, सहना है। प्रेज़ लॉर्ड। ये धर्म है। कोई लोग नहीं कहते ये मसीह धर्म है। जो धर्म होता है उसके बारे में इंसान को पता होना चाहिए। हम धार्मिक लोग हैं। प्रभु के वचन हमारे पास है, हमें प्रभु के साथ वचनों का अध्ययन करना होता है। पुस्तक होता है, अध्ययन किया जाता है। जो लोग विश्वासी खुद को कहलाते, धार्मिक नहीं मानते या धर्म के लोग नहीं मानते, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आप यदि चर्च में गए हो, कोई कलीसिया, तो वहां पे देखा होगा सफेद कपड़े पहन के जो होता है पास्टर, तो ये क्या है? सफेद कपड़े उनको क्यों पहनना होता है? उन लोग को बाइबल कॉलेज क्यों करना जाना होता है? क्या हम प्रभु के आगे घुटना बाइबल कॉलेज नहीं जा सकते? कई लोग हैं बोलते घुटना बाइबल कॉलेज, यानी घुटनों पे आके मैंने बाइबल पढ़ा, घुटनों पे आके मैं प्रभु के वचन सुना, मैंने घुटनों पे आके प्रभु की बात सुनकर मैं प्रचार करने लगा, मैंने घुटनों पे आके मैंने सामर्थ्य पाया। तो लोग कहते हैं कि भाई हम बाइबल कॉलेज में नहीं मानते, हम सीधा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है और परमेश्वर हमसे कहता है, ऐसे हम चलते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है वो धर्म में रहती है, काम रहते हैं। यदि हम मसीह के हैं, जैसे हम आज सुना रोमन के पत्री 8वां अध्याय में कि यदि तुम मसीह के हो, जैसे मसीह परमेश्वर का है, यदि आप मसीह के हो, आप मसीही हो। फिलिपी 2:5 में लिखा है, मसीह का मन रखो, मसीह की चाल चलो, मसीह जैसा विश्वास रखो, मसीह जैसा आपका स्वभाव हो, मसीह जैसा प्यार हो, मसीह जैसा आपका माफ करने वाला स्वभाव हो, मसीह का मन, मसीह का हृदय रखो। जब तब आप मसीही कहलाते हो। मसीह का कुछ अंश न हो तो आप मसीही नहीं हो। ये बारनाबास अच्छा आदमी था, ऐसे लिखा है। बारनाबास जो था वो पवित्र आत्मा से भरपूर, विश्वास से भरपूर, चमत्कार करने वाला, यीशु समान काम करने वाला ऐसा था। और उसके साथ जो जुड़े हुए सारे लोगों को लोगों ने कहा ये पौलुस और बारनाबास के जुड़ी हुई सारी मंडली है, वो भी क्रिश्चियन है, मसीही लोग हैं, क्योंकि मसीह का मन, मसीह का हृदय। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 9वां पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, मसीह का मन, मसीह का आत्मा, मसीह का सोच, मसीह का हृदय, मसीह जैसी चाल नहीं, यदि नहीं, तो वह उसका जन नहीं, तो वो ये मसीह का जन नहीं है। लोग खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन क्रिस्त का कोई भी मन, कोई भी स्वभाव नहीं दिखता है। हम क्यों उसको क्रिश्चियन कहे? क्रिश्चियन तो वो है, मसीह तो वो है जिसमें मसीह का मन पाया जाता है, मसीह का स्वभाव पाया जाता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद यदि पढ़े, वहां पे, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य ये तो अनपढ़ साधारण लोग हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे ये हैं। तो यीशु के साथ रहते थे। उनको पहचाना, ये यीशु के साथ रहते थे, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें करते, ऐसे ऐसे काम करते। ये लंगड़े को चलता भी कर दिया कि यीशु के लोग हैं। हमें लोग पहचानने चाहिए मसीह का आदमी है। लेकिन आज लोगों को मसीह कौन, कैसा, वो नहीं पता है। कई लोग हैं जो क्रिश्चियन क्राइस्ट को नहीं पहचानते, कहते वो क्रॉस वाले लोग हैं, हालेलुया वाले लोग हैं। मसीह का प्रचार या मसीह का स्वभाव या मसीह की सेवा या मसीह का काम आज इतने संसार में इतना फैला नहीं है। पर वो समय ये चेलों ने जो काम किया, लोगों ने पहचाना, अब भी तो यीशु को हमने मार दिया, क्रूसित किया, वैसा ही ये कम करते हैं। और ये पहचाना कि ये भी मसीह के साथ थे। आमीन। मसीह के साथ रहना, तभी हमें पहचान मिलती है कि ये मसीही है, क्रिश्चियन है। मत्ती की सुसमाचार 12वां अध्याय 33 पद, प्रभु ने कहा, अच्छा पेड़ वो अच्छे फल से पहचाना जाता है। यदि आप में मुझ में मेरे जैसे फल दिखाई देंगे तो आपको मेरी पहचान मिलेगी। 33 पद, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो।
क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ फल से पहचाना जाता है। यदि आप मेरे हो तो मेरा स्वभाव आप में होना चाहिए। यदि मैंने अच्छा काम किया, आप में भी अच्छा काम होना चाहिए। यदि आप मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, ऐसे यदि तुम काम करते हो तो आप मेरे नहीं हो। वो नकार देगा, वो इनकार कर देगा, कहेगा मैं नहीं पहचानता हूं आप करते क्या हो और मैं कैसा करता हूं। मसीह का स्वभाव मुझ में होना चाहिए, तभी हम पवित्र मसीही या क्रिश्चियन, होली क्रिश्चियन, सारे लोगों से अलग क्रिश्चियन है। आमीन। तो यदि हम क्रिश्चियन है तो हमें मसीह का, यदि हम मसीही है तो हमें मसीह का स्वभाव होना जरूरी है। मसीह का स्वभाव, मसीह का प्यार हमें मुझ में होना चाहिए। आमीन। तभी लोग पहचाने न पहचाने और हमें आत्मिक क्षेत्र में हमें पहचानेंगे कि ये मसीह जैसा है। आमीन। लोगों ने चेलों को देखकर कहा ये मसीही है। ये कहां से आया? मसीही है, क्योंकि मसीह को देखा था, मसीह से पहचान हुई। आमीन। हमारे में ऐसे गुण देखने चाहिए। जो मसीही धर्म है उसमें कई सारी शिक्षाएं, सीख है। कोई भी धर्म ले लो, सारे धर्म में कुछ कुछ व्यवस्था होती है। खाने के पहले कुछ व्यवस्था होती है, हाथ धोने का व्यवस्था होता है, या फिर प्रार्थना करने के लिए कोई व्यवस्था होती है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे झुकना है, या फिर कोई मंदिर में जाए तो क्या करना है। ये सारी व्यवस्था उनमें होती है। मसीही जीवन में भी प्रभु ने कई सारी शिक्षाएं दी है। यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय 16 पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, लोगों ने मसीह का जो उपदेश था, सीख थी। प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, मेरा उपदेश या मैं जो सिखाता हूं वो मेरा नहीं है, परंतु मेरे भेजने वाले का है। मेरे भेजने वाले ने मुझे ये सिखाया कि तू जाके ये सिखा। आमीन। तो जो क्रिश्चियन रिलीजन है, धर्म है, उसमें शिक्षाएं है। संसार में जो शिक्षा चलती है वो नहीं। मूसा ने सिखाया, मत्ती की सुसमाचार 5वां अध्याय 38-39 कि देखो आंख के बदले आंख फोड़ देना, दांत तोड़ डाले तू भी दांत तोड़ डालना, हाथ तोड़ डाले तो हाथ काट डालना, पैर काट डाले तो पैर काट डालना। ये आपने सुना था, ये यीशु ने कहा, और मैं कहता हूं जिसने मुझे भेजा उसकी शिक्षाएं मैं देता हूं कि आपको क्या करना है। 39 पद, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परंतु मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं कि बुरे का सामना न करना। बुरा का सामना नहीं करना है, परमेश्वर को छोड़ देना है। परमेश्वर जब बुरा है उसको आप देख लो। आमीन। बुरा का सामना क्या कर लिखा है? बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। आमीन। तो प्रभु ने ये शिक्षाएं दी। ये धर्म, प्रभु ने अपना धर्म परमेश्वर की ओर से आया, सिखाई। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने कहा वो व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, मूसा के धर्म में ये बात लिखी गई थी। मूसा के जो चेले थे वो धार्मिक लोग थे। वो भी कुछ पहनना होता था, कुछ बोलना सिखाना होता था। उनके भी धर्म पुस्तक, वो मूसा का पुस्तक। और पौलुस कहता है मैं पहले यहूदी धर्म अनुसार जीता था, अभी मसीही हो गया। वो धर्म वो सिखाता था, एक गाल पे मारे तो उसका गाल भी तोड़ डाल, दांत तोड़ डाले तो तू उसका दांत तोड़ डाल। लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हें बुरा का सामना नहीं करना है, यानी सामना नहीं करना है, वैसे जवाब नहीं देना है। ईंट का पत्थर लोग कहते, पत्थर का जवाब कैसे? लोग क्या कहते हैं? ईंट का जवाब पत्थर से। लोगों का धर्म शिक्षा है, ये हमारा धर्म कुछ अलग। प्रभु ने कहा भाई यदि मैं कहता हूं, यूं कहता हूं। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय 22 पद, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। देखो पहले लिखा था खून मत कर, पर मैं तुम्हें और कुछ सिखाता हूं, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने क्रोध किया तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। और किसी को मूर्ख मत कहे, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा।
तो यहाँ पे प्रभु ने एक नई बात सिखाई। तो ये शिक्षाएं हम देखते हैं, ये धर्म की बात है। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय 28 पद, हम मसीह के हैं, मसीह के चेले हैं, तो उसका स्वभाव होना चाहिए। मसीह के हैं, मसीह के चेले हैं, तो उसकी शिक्षाएं हमारे में होनी चाहिए। 28 पद, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। तो हमें हमारी औरतों को मुंह छिपाना ही नहीं है। यहां पे लिखा गया है, आपको मसीह मेरे पीछे चलने वाले, मसीह ने कहा मुझे मेरे पीछे चलने वाले मेरे चेले, आपको आपकी बीबी या कोई भी हो उसको बुरखा नहीं लगाना है, आपकी नजर सुधार दो। आमीन। ये शिक्षाएं प्रभु ने दी। ये बड़ा नबी ने ये सिखाया कि आपको आपकी औरत, कोई भी औरत हो, पराई स्त्री हो, उसके सामने आपको बुरी नजर से देखना ही नहीं। यहां पे तो हम मन नहीं बदलते, इसलिए कहते तू मुंगट में रहे, घूंघट में रहे, चोली में रहे। ये हम सिखाते हैं दुनिया के लोग, पर मसीही धर्म में सिखाते हैं आप कुछ भी पहनो, हमें देखना बुरा नहीं है। आमीन। तो यदि किसी ने बुरा देखा तो वही पाप हो गया, ऐसे बाइबल में सिखाया है। प्रभु के चेले ऐसे ही चलते थे, विश्वास से चलते थे और बुरी नजर से दूर थे। 32वां पद यदि पढ़े, मत्ती 5:32, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, मैं कहता हूं, ये बार बार हम पढ़ते 34वां अध्याय, मैं कहता हूं, शपथ मत खाओ। 39 पद, मैं कहता हूं 44 यानी 44 पद, मैं कहता हूं दुश्मन को प्यार करो। 6वां अध्याय उसका, मत्ती 6वां अध्याय 29 पद, मैं कहता हूं। 6:3 मत्ती 6:3, मैं कहता हूं। पर तू जब दान धर्म करे तो तू ये करना, मैं कहता हूं तू जब प्रार्थना करे तो यूं करना। 6 पद 17 पद, जब लोग उपवास तो करते, लेकिन तू जब उपवास करे, मैं कहता हूं ऐसे उपवास करना है। आमीन। मत्ती 23 और 8 में लिखा है, बुद्ध को गुरु नहीं कहना है, मैं कहता हूं एक ही तुम्हारा गुरु है। किसी को पिता मत कहो, मैं कहता हूं तुम्हारा एक ही आसमान में पिता है। मत्ती 28 और 20 में प्रभु ने कहा, जो सारी शिक्षाएं मैंने दी है वो अनुसार आपको चलना है, और जो चेले होते उनको भी यह सिखाना है। आमीन। तो मसीही जीवन में शिक्षाएं है, प्रभु ने कुछ सिखाया है, संसार से अलग बात सिखाई है, तो जो शिक्षा है उस पर हम निर्भर है। तो धर्म में शिक्षाएं आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म में शिक्षाएं आती है। सारे धर्म पुस्तक वह सिखाते हैं। संसार में जितने भी धर्म है सब धर्म ही है। कई लोग मानते ही नहीं। अब लोग ने कहना शुरू कर दिया है हमारा कोई धर्म नहीं है, हम कोई बंधारण में या बंधन में मानते नहीं है, हम तो आजाद लोग हैं, हम तो चाहे वो भी कर सकते, ये भी कर सकते। नहीं, हम ये नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते तो नहीं पी सकते, हमें ये नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते, हम ये सामना नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, हमें ये करना है तो यही करना है। ऐसे प्रभु का वचन हमें शिक्षाएं देता है। आमीन। तो धर्म में अनुशासन रखना, चलना, कैसे कैसे चलना, ये सारी बात सिखाई गई है। फिर तो काम 2 अध्याय उसका 42 पद में सारे लोग, मसीह के लोग जो नए जुड़े, 3000 भी जुड़ गए, पतरस के संगति में जुड़ गए। पतरस प्रभु का वो तो प्रचारक और प्रभु का अगवा और प्रेरित था। प्रेरितों के बोध में, प्रेरितों के शिक्षा में सारे लोग शिक्षा में जुड़ गए। आमीन। तो क्रिश्चियन जो है, धर्म है, उसमें शिक्षाएं है, उसमें जुड़ना है। आमीन। यदि कोई कहे मैं मसीही हूं, अरे तुझे जुड़ना है, शिक्षाएं में जुड़ना है, तभी तू वो धार्मिक बन तक सकता है। या धर्म की जो शिक्षा है, कौन सा धर्म प्रभु ने स्थापा या फिर प्रभु ने कौन सा धर्म बनाया, तो उसने जो शिक्षा दी उसके धर्म की ये सारी बातें हैं। आमीन। यदि आप मसीही हो तो ये सारी धर्म की बात है, ये हमें करना है। धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी फर्ज, धर्म यानी ये हमारा उद्देश्य जीवन का है। आमीन। धर्म यानी वो वाला नहीं, धर्म यानी हमारा कर्तव्य,
कोई कहता है हम तो इंसानी धर्म को मानते। इंसान धर्म क्या है? हम परमेश्वर के धर्म को मानते। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तीसरी बात, जो धर्म होता है उसका एक समूह ही होता है। यूहन्ना 10वां अध्याय 16 पद में यीशु मसीह ने कहा, मेरी कई दूसरी भेड़ है जो ये पाठशाला में या ये भेड़शाला में नहीं है, मुझे उनको लाना है, उनको लाना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक भेड़शाला यानी एक बंधन की जगह पे लाना है, जहां पे मुझे मेरा सिखाना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो धर्म होता है वो बंधन होता है, वहां पे शिक्षाएं होती है, वहां पे बाहर नहीं जा सकते हैं। नहीं तो फिर कोई लोग कहते हैं आपने अधर्म कर दिया, आपने धर्म को छोड़ दिया, धर्म त्याग कर दिया, आपने उसको क्यों मारा? मसीह का धर्म यह सिखाता है एक गाल पे मारे दूसरा दे, बुरा मत कर। तो यदि आपने वो कर दिया तो आप धर्म के बाहर चले गए। यीशु ने अपने चेलों को कहा दूसरे भी भेड़ है, उनको यहां लाना है। 17 अध्याय 9-10 पद यूहन्ना में प्रभु ने प्रार्थना की कि मैं वो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो परमेश्वर आपने मुझे दिए हैं। मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, लेकिन जो तेरे है वो मेरे, मेरे है वो तेरे है। तो यहां पे प्रभु ने मेरे कहा, मेरे है, मेरे है। तो हम किसके हैं? हम मसीह के हैं। आमीन। तो जो मसीह का है वो मसीह के घर में रहेगा, जो मसीह का है वो मसीह के धर्म सिखाई हुई बातों में जुड़ा रहेगा। वही मसीही है, वही पवित्र क्रिश्चियन कहेंगे उसको। और एक बात देखते, यदि आप मसीही हो, यदि क्रिश्चियन हो, आप धर्म में हो, तो आपको मसीह का धर्म के अनुसार उसने जैसे सेवा करी ऐसे आपको करनी है। प्रभु ने अपने चेलों को बुलाया जो उसके साथ थे। यूहन्ना मत्ती की सुसमाचार 10वां अध्याय 6 से 8 पद में लिखा है, मेरे चेलों आपको मैं भेजता हूं, आपको मैं इज़राइल के खोए हुए भेड़ को पीछे भेजता हूं और आपको जाके प्रचार करना है। ये आपको आज्ञा है। आपको बीमारों को ठीक करना है, आपको दुष्ट आत्मा को निकालना है, आपने सुसमाचार देना है। आपने मुफ्त पाया, मुफ्त में देना है। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय 3 पद में लिखा है, आपको मैं भेड़ जो वरु है, वरु को क्या बोलते हैं? भेड़िया, उसके बीच में मैं तुम्हें भेजता हूं। संसार में सारे भेड़िए हैं, बोलो भेड़िए, भेड़िए है खाने वाले। इसलिए हम डर जाते कि अरे तू संसार के साथ संगति मत कर, मुझे डर लगता है। वो हमारे धर्म के नहीं है। हमारे जो धर्म में प्रभु ने जो सेवा दी है, यदि आप मसीह के साथ सही में जुड़े हुए हो तो आपको मसीह जैसी सेवा आपकी होनी चाहिए। आमीन। हमें हर एक क्रिश्चियन को उसका धर्म है कि प्रभु का प्रचार करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को मसीह के पास लाना, दूसरे भी है उनको भी संगति में लाना। ये सेवा क्रिश्चियन की है, क्रिश्चियन का धर्म है सुसमाचार देना। कई सारे ऐसे देश है जहां पे सुसमाचार के लिए पाबंदी है, मना किया है, सुसमाचार आप नहीं दे सकते हो। पर ये धर्म है, ये हमें करना ही है। आमीन। नहीं तो हमें जंगल में जाके प्रचार करना है और कहना है प्रभु ऐसे लोगों को आप लेके आओ, हम नहीं जाते, पर लोग भूखे प्यासे हो गए वो आ जाएंगे। आमीन। हम कहेंगे हम तो जंगल में प्रचार करते, भाई ये आगे हम क्या करें? जो प्यासा होता है वो दौड़ के आ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना कहां पे प्रचार करता था? संसार के बीच में या फिर कोई मार्केट प्लेस नहीं, वो बंजरों में चिल्लाता था, लोग आते थे। हमें प्रचार करना है। आमीन। मसीही जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसका नियम है कि आपको प्रचार करना है, लोगों को प्रभु की बात कहना ही है। और लोग ठीक होना चाहते उनको ठीक करना है, चंगाई चाहते उनको चंगाई देनी है। बंधन में है और यदि चाहते हैं कि मैं मुक्त कर दो ये सारे बीमारियों से, ये सारे दुष्ट आत्माओं से, हमें उनको ठीक करना है। ये हमारा कर्तव्य है। जो क्रिश्चियन है उनका ये फर्ज है। आमीन। और एक बात देखते हैं, यदि हम क्रिश्चियन है, धार्मिक मसीह लोग हैं, हमें हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, यूहन्ना 15:5 में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, तुम मेरे साथ जुड़े हुए लोग हो और आप ज्यादा फल दो, मैं चाहता हूं। हम मसीह के साथ जुड़े होने चाहिए।
मसीह के साथ यदि जुड़े हुए हैं तो हम सही में मसीही है। जैसे यूहन्ना रोमन ने पत्री हमने 8वां अध्याय 9वां पद पढ़ा, यदि मसीह का आत्मा तुम में है तो आप मसीह के हो। मसीह के साथ जुड़े रहना ये जरूरी है। चेले मसीह के साथ जुड़े रहते थे, इसीलिए लोगों ने पहचाना ये मसीह का आदमी है, मसीह का जन है। बारनबास भी अच्छा था, लोगों ने कहा ये मसीही है। ये कोई गाली नहीं है, मसीही कोई गाली नहीं है। कई लोग कहते इनको गाली दी गई, लोग कहते मसीही एक गाली है, पर मसीह के साथ जुड़े हुए लोगों की बात है। रोमन 12:5 में लिखा है, वैसा ही हम जो बहुत है, हम बहुत है, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हम एक दूसरे के अंग है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। तो एक परिवार होता है, मसीह परिवार होता है, धर्म का एक परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है। उसमें सारे वो शिक्षाएं जुड़े हुए, सेवा करने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह से पहचान होती है, वो सारे लोगों का एक समूह, एक प्रभु का मंदिर बनता है। और एक बात देखते हैं, प्रभु ने कहा याद रखना, यदि आप मेरे हो, मेरे से पहचान है, मुझे यदि शैतान, दुनिया ने, संसार ने मुझे नकारा या फिर मुझे घृणा की, तो आपको भी घृणा करेंगे। यूहन्ना 15:18 यदि आप सच में क्रिश्चियन हो, रिलीजन लोग हो, धार्मिक लोग हो, तो आपकी सताव होगी ही होगी। क्या लिखा है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। तो चिंता मत करो, उसके पहले मुझसे बैर रखा, क्योंकि मैं धर्म की बात सिखाने आया हूं। ये करना, ये नहीं करना है, यही पहनना, यही नहीं, ये पहनना नहीं है, ये चलना, ये खाना, ये नहीं पीना है। ऐसे यीशु ने जो सारी शिक्षाएं दी, उसके लिए संसार में बैर किया। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे हो तो तुम्हें भी बैर, तुम्हारा भी बैर शैतान या संसार रखेगा। 20वां पद, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। मैंने पहले ही कहा था, यदि मैं बड़ा हूं, मुझे सारा सता हुआ, तो तुम तो छोटे हो, तुम्हें भी क्यों ना होगा। उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। क्योंकि तुम मुझ में हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे नाम से पहचाने जाते हो, इसलिए तुम्हें भी सताया जाएगा। आमीन। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। यदि मेरी बात मानी तो समझ लो तुम्हारी बात भी मानेंगे। तो पतरस ने जैसे कहा कि हम मसीही हैं, मसीह के लोग हैं, मसीह के से पहचान है, मसीह जैसे काम करते हैं, मसीह जैसा मन रखते हैं, मसीह जैसा स्वभाव रखते हैं, मसीह के आज्ञा शिक्षाओं को अनुसार चलते हैं, इसीलिए मसीह का यदि सता हुआ, हमारा भी सता होगा। कोई नई बात न समझो, आश्चर्य मत हो जाओ कि हमें क्यों सताया गया। क्यों सताते हैं? क्योंकि आप मसीह के हो और मसीही हो। मसीही यानी मसीह के लोग। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 9वां पद, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मारेंगे और मेरे नाम के और लिखा है मेरे नाम से आप जुड़े हुए हो, मेरे नाम से पहचान है, मसीही हो, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये क्रिश्चियन लोग आए, विश्वासी लोग नहीं, क्रिश्चियन कहते हैं लोगों को। संसार में किसी को पूछो तो कहेगा विश्वासी, नहीं, वो कहेगा नहीं। ये तो हम अंदर अंदर कहते ये विश्वासी आया। बोलो को बोले हम भी विश्वास करते, हम भी श्रद्धालु है, तुम भी श्रद्धालु हो, तो वो तो श्रद्धालु, वो बोले हम श्रद्धालु है। मसीही लोग विश्वासी नहीं होते, मसीही लोग क्रिश्चियन होते, धार्मिक लोग, लोगों को पहचानते, वो क्रिश्चियन एक धर्म है, ये उनको पता ही है। चाहे हम बोल दे नहीं मैं क्रिश्चियन में धार्मिक नहीं हूं, तू चाहे कितना ही बोले डंडा तो पड़ेगा, क्योंकि तो मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। मसीह के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए डंडे पड़ते, नहीं कि हम विश्वासी है। विश्वासी हो तो बोलेगा एक काम कर, तू एक के लिए प्रार्थना कर, किसी को प्रचार काय को करता है, बोले हमारा मसीह ने कहा, तो हो गया ना वही बात। मसीह की बात तू कर रहा है, मसीह ने सिखाया इसीलिए तू चल रहा है, इसीलिए तू उसका अनुयायी है, उसके नाम से तेरी पहचान है, तू मसीही है। हम कहते नहीं हम मसीही नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम तो बिलीवर है।
बिलीवर है तो उसको मत नहीं मारेंगे लोग, पर यदि आप क्रिश्चियन हो तो मारोगे, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे को सताया, मेरे नाम की खातिर तुम्हें भी लोग सताएंगे। और सातवीं बात, यदि आप मसीह के यानी मसीही हो, यूहन्ना 6 अध्याय 40वां पद में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु ने सुनाया, मेरे हो आप, पिता ने मुझे उठाया, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं उसको उठाऊंगा। 6:44 कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। तो मेरे पास लेके आएगा यदि पिता, तो और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं जिलाऊंगा। यदि वो मेरा है, मसीही है। देखो संसार में विश्वासी बहुत सारे लोग होते हैं। विश्वास यानी वो बोलेंगे हम भी भगवान में मानते हैं, दिक्कत क्या है? हम भी अल्लाह में मानते हैं, दिक्कत क्या है? हम भी ये भगवान में मानते हैं, दिक्कत क्या है आपको? हम ये मूर्ति को भगवान मानते हैं, हम ये पानी को भगवान मानते हैं, दिक्कत क्या है? हम भी विश्वासी हैं, हम इतना विश्वास करते हैं, हमें मार डालोगे फिर भी हम कहेंगे ये हमारी गंगा माता है। तो दिक्कत क्या है? वो भी विश्वासी है, क्रिश्चियन लोग भी विश्वासी है, वो भी परमेश्वर मानते हैं, वो भी कुछ किसको परमेश्वर कहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? वो भी विश्वासी है, पर हम क्रिश्चियन है जो मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह के अनुसार। और प्रभु ने कहा यदि आप मेरे हो तो मैं उसको अंतिम दिन मैं उठाऊंगा। 55, 54, 54 और 55, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन मैं जिला उठाऊंगा। मेरा है, मेरे नाम से पहचान है, मैं उठाऊंगा। यदि आपका पुनरुत्थान होगा तो आप क्रिश्चियन हो, यदि ना होगा आप विश्वासी होगे, श्रद्धालु होगे, कुछ भी होगे, आप मसीही नहीं हो। मसीही हो, प्रभु के हो, तो प्रभु आपको पहचानता है, प्रभु आपको उठाएगा। रोमन की पत्री 6 और 5 में लिखा है, और प्रेरित काम 16:6 में लिखा है कि धन्य है वो, पवित्र है वो जो मसीह के है, उनको पर प्रभु उठाएगा। पहला पुनरुत्थान उनका ही होगा जो मसीह के है। आमीन। यदि हम मसीह के हैं तो हमें उठाया जाएगा। रोमन 6 और 5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, उसके समानता में उसने सेवा करी, हमने सेवा करी, वो जो प्रचार किया हमने वैसे ही प्रचार किया, उसने जो शिक्षाएं दी वही हमने शिक्षाएं दी, उसने जो चंगाई दी, उसने जो वरदान दिए वही अनुसार हम भी चलते। यदि हम उसके ना ही चलते हैं, उसके जैसे ही करते हैं, उसके ही लगते हैं, उसके ही स्वभाव रखते हैं, मन रखते हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट तो जाएंगे। समानता में जगह जुड़े हैं, मसीह के साथ आप हो, इसीलिए आपकी पहचान विश्वासी नहीं, आपकी पहचान मसीही है। आपको लोग विश्वासी नहीं कहते, मसीही कहते हैं। संसार में आप चाहो कितना भी जोर लगा दो और कह दो हम क्रिश्चियन नहीं है, धर्म नहीं है, पूरे संसार में फैला दो, फिर से वही निकलेगा ये तो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं। लोग आपको धर्म ही लोग बोलेंगे, आप चाहो कितना भी मिटाने की कोशिश करो, क्योंकि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, मसीह से हमारी पहचान है। आमीन। यदि वो मर गया, हम भी मर गए, उसके समानता में जुड़ गए, तो हमें उठाया भी जाएगा। रोमन 8वां अध्याय 11 पद में लिखा है, उसका आत्मा यदि आप में बसता है तो आप जब मर जाओगे तो वो आपको उठा लेगा। दूसरा कोरिन्थी 4:14 में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 4:14, हम जानते हैं यीशु को उठाया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में, हमें भी प्रभु यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। हमें जिलाएगा। वो जिया हम भी जिएंगे, वो मरा हम भी मरेंगे, उसको सताया हमें भी सताया, उसको मान मिला हमें भी मान मिलेगा, उसने प्रचार किया हमने प्रचार किया, उसका मन हमारा मन ऐसा, उसका मन जैसा ही हमारा मन, हम यदि एक हो गए, उसको उठाया हमें भी उठाया जाएगा, क्योंकि हम मसीही है, हमारा नाम मसीह से जुड़ा हुआ है। आमीन। पहला कोरिन्थी 6 और 14, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा, हमें भी जिलाएगा। ये कबूलात देखते 15-23, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 23वां पद। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह,
फिर मसीह के आने पर उसके लोग मसीह के लोग, या हम क्रिश्चियन है, हम मसीह से पहचान होती है, हम विश्वासियों के अलग नहीं हो जाते। वो तो पौलुस ने विश्वासियों को पत्र लिखा जो मसीह पर विश्वास करने के लिए आए, पर हम विश्वासी कम, हम तो ज्यादा मसीह ही होना चाहिए। आमीन। विश्वास तो सारा संसार करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है। कई लोग तो ऐसे ही कहते भी है कि हमारे धर्म पुस्तक में लिखा है हमें मूर्ति को नहीं मानना है, हमें कोई फोटो नहीं रखना है। ये सारा संसार में एक शिक्षा तो है। वो सब लोग मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा स्वरूप है, परमेश्वर एक आग ज्योति है, परमेश्वर वो एक रोशनी है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, उसका कोई आकार नहीं होता है। ऐसे संसार में सारा विश्वासी तो है, पर हम मसीह के हैं, हमने मसीह को देखा, हमने परमेश्वर को देखा, ऐसे हम मानते हैं। आमीन। तो यहां पे लिखा है पहला मसीह, उसके बाद मसीह के जो लोग हैं उसको उठाया जाएगा। तो यदि हम मसीह ही है, हम क्रिश्चियन है, भले सता हो, पर यदि वो उसका सता हुआ इसलिए हमारा सता होगा, ये नई बात नहीं है। यदि उसको उठाया गया हम भी उठेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। उसने जो सिखाया वो हमें सिखाना है। आमीन। हम पवित्र क्रिश्चियन है। बोलो मैं पवित्र क्रिश्चियन हूं, पाक क्रिश्चियन हूं। आमीन। तो बारनाबास के लिए लिखा है अच्छा आदमी था। बारनाबास के लिखा है वो आदमी पवित्र आत्मा से भरपूर था, वो आदमी विश्वास से भरपूर था, उसने बड़े बड़े काम किए। उनको, ऐसे अच्छे लोगों को क्रिश्चियन कहा गया। कोई गाली नहीं दी गई, पर क्रिश्चियन कहा गया। तो सारे धर्म के मानने वाले क्रिश्चियन लोग हैं, सबको जय मसीह। आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके सारे आशीष, सारे बातों के लिए। प्रभु हर एक भाई बहनों के लिए अनुग्रह मांगता हूं, ये जो सुना है बोया जाए। घुटनों पे आके सुनते हैं, घुटनों पे आके संगति में जुड़े, सबका भला हो। प्रभु प्रार्थना है ये बातों को समझने के लिए सहाय करो। जो धर्म की बातें है, धर्म पुस्तक है, धर्म से जुड़े हुए हैं, धन्यवाद प्रभु। संसार के लोग का जो धर्म है वो अनुसार वो लोग करते ही है। हम भी मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह का जो काम है, मसीह की सेवकाई, मसीह जैसा मन, मसीह का आत्मा, मसीह के जैसे हमारा भी सताव चाहे हो, मसीह जैसे मरना चाहे हो, मसीह जैसा उठना भी हमारा ही है, क्योंकि हम मसीह के हैं। पिता धन्यवाद ये बातों के लिए, और हमें ऐसे जोड़ दो हम एक हो जाए। प्रभु हम वो धर्म में मानते हैं जो आपने सारी सिखाई बातें सिखाई, वो अनुसार चलने के लिए सहाय करो। हमें भी लोग आपसे पहचाने, हमारी पहचान आपसे हो, ये चाहते हैं। लोग भी कहे सचमुच मसीह इसमें जिंदा है। हमारा कोई भी बीमारी है प्रभु, कोई बीमार है उनको ठीक कर दो, यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए। सुनने वाले जुड़े हुए यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए, बीमारी चली जाए, शैतान की ताकत नष्ट हो जाए, शैतान की सारी युक्तियां नष्ट हो जाए, नाकाम हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक जो जुड़े हुए, जो हमारे से प्यार में, विश्वास में, संगति में, आत्मा में एक है, पवित्र आत्मा में हम में एक है, हर एक का भला हो जाए, हर एक ठीक हो जाए, हर एक बरकत पाए, हर एक आशीषित हो जाए। हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं प्रभु। जो हमसे प्यार में है, हमारे विश्वास में, हमारी संगति में, चर्च ऑफ द लिविंग गॉड में, हर एक का भला हो जाए। जो प्रभु ऑनलाइन देखते हैं, जो जुड़े हुए, हर एक का भला हो जाए। उनके जीवन में आशीष मिले, सच्चाई मिले, जीवन मिले और सामर्थ्य मिले, सारे बुरे आत्मा से बच जाए, और प्रभु आपकी सेवकाई के लिए हर एक तैयार हो जाए। हर एक को सहाय करना, उनके काम धंधे में बरकत देना, प्रभु सफल करना प्रार्थना करता हूं। फिर से धन्यवाद जो बपतिस्मा लिया, जो विश्वास में जुड़े, हर एक के लिए प्रभु। और ये बातें जो सुनाई दी है, और प्रभु जो सुनी है, और जो लोग मानते हैं कि हाँ क्रिश्चियन एक धर्म है, उनका सबका भला हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए। हम साथ में कहेंगे तेरा बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना प्रभु, और जिस प्रकार हम अपना अपराधी को क्षमा किया है, ऐसी रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराध जो है वो क्षमा करना, और हमें पैसे में मत आने देना, परंतु बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन।
पिता का प्यार, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, विश्व में जितने मसीह से प्यार करते सबके साथ रहे। हम कहें आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। शेयर करना सच्चे है तो आप जुड़े रहना। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Shalom.